अनंत भगवान के घातिया कर्म नाश हो गए। कौन से कर्म? घातिया कर्म। केवल ज्ञान का नाश हुआ, ज्ञानावरण का नाश हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दर्शनावरण का नाश हुआ तो दर्शनावरण का नाश हो सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, इसको फिर से केवल ज्ञान प्रकट हुआ। हम जानते और देखते हैं। आप जानते हो, देखते हो? अरे बोलिए ना, है ना? भगवान जानते हैं, देखते हैं, बोलिए ना। भगवान देखते नहीं है? भगवान के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं। भगवान को सब कुछ दिख रहा है। तुमको कितना दिख रहा है? आपको अपना घर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बच्चे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। घर छोड़ आए? अच्छा। भगवान को तीनों लोग एक साथ झलकते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, क्या क्या प्रकट हुआ? सुख कितना? सुख अनंत। और शक्ति कितनी? अभी अपने पास में कितनी शक्ति है? अभी एक जरा सी भरी बाल्टी उठानी हो ना, ए जी सुनो, हमसे नहीं उठने वाली, आप उठाओ। शक्ति कितनी? एक बाल्टी उठाने की शक्ति है तो सही, मगर उठाना नहीं चाहते हैं। सामने वाले से काम बताने में अपना अहंकार पुष्ट होता है। हम बड़े बन जाते हैं। हमने ऑर्डर चला दिया, हमने सामने वाले से काम करवा लिया, बड़ा आनंद आता है अहंकार दिखाने में। हम उठा सकते हैं मगर उठाते नहीं हैं। दिखाते हैं सामने वाले को कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुम पर ऑर्डर चला सकती हूँ। उठा सकते हैं। ये जी जरा वो ऊपर से डिब्बा उठा देना, मेरा हाथ नहीं जा रहा है। ऑर्डर चला दिया। बड़ा बड़ा मतलब एक बड़े अच्छा सा फील होता है। किसको? तुम्हें नहीं, अहंकार को। किसको? अहंकार को। और भगवान का जब मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है तो बड़े छोटे बनने की भावना भी खत्म हो जाती है। बड़े छोटे बनने की भावना तब तक है जब तक हमारा मन बाहर है। जिस दिन मन ध्यान में चला गया, आत्मा में चला गया, तो उस दिन बड़े छोटे बनने की भावना ही खत्म हो गई। अब मुनि सुव्रतनाथ भगवान तो ऊपर हैं और शांतिनाथ भगवान नीचे सिंहासन में बैठे हैं, तो टेंशन तो होनी चाहिए, क्योंकि शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर हैं और मुनि सुव्रतनाथ भगवान 20वें तीर्थंकर हैं। तो बड़े कौन हुए? अरे बोलिए ना, शांतिनाथ भगवान बड़े हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ या ना? भाई तुम्हारे यहाँ जेठानी पहले शादी होके आई है, देवरानी 1 साल बाद आई है। अब सारी जिंदगी वो जेठानी रहेगी और वो देवरानी रहेगी। 16वें तीर्थंकर पहले मोक्ष चले गए और 20वें तीर्थंकर बाद में गए, तो बड़ा कौन हुआ? अब सिंहासन किसको मिलना चाहिए? और बैठे कौन है? मूल नायक कौन है? तो शांतिनाथ भगवान को टेंशन होनी चाहिए। मैं तो देखो 16वां तीर्थंकर हूँ, 16वें नंबर पे मेरा नंबर है, इनका 20वें ने इनको ऊपर बिठा दिया, मुझे नीचे बिठा दिया। टेंशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ मोहिनी कर्म खत्म हो जाता है वहाँ मान कषाय खत्म हो जाती है, और जहाँ मान कषाय खत्म हो जाती है वहाँ पर छोटे बड़े की भावना भी खत्म हो जाती। सब इक्वल होते हैं। धरती पर सब जमीन से बराबर हैं, पैर से बराबर हैं। क्या? धरती में सब पैर से बराबर हैं
और सिद्धालय में सब सिर से बराबर हैं। बात समझ में आई नहीं आई? जो लोग मोक्ष को नहीं जानते होंगे उन्हें नहीं पता होगी, जो लोग सिद्धालय को नहीं जानते होंगे, सिद्ध भगवान को नहीं जानते होंगे, उन्हें नहीं पता होगा। सिद्धालय में जब जीव मोक्ष जाता है, इन इस शरीर को छोड़ करके मात्र शुद्ध आत्मा जब मोक्ष जाती है तो वो जाकर के वहाँ तक जाकर के स्थिर हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ अधर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य नहीं है। जहाँ तक धर्म द्रव्य है केवल वहाँ तक जीव का गमन है, उसके आगे जीव का गमन नहीं है। तो जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ तक सब आत्माएं पहुँच गई। नीचे से छोटी बड़ी है मगर सिर से सब, जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ तक सब एक साथ पहुँच गई, एक जगह पहुँच गई। लेकिन अब पैर से छोटे बड़े हो सकते हैं आत्मा, और आपको तो जगह चाहिए बैठने के लिए, चाहिए ना। और जहाँ जो एक बैठ गया वहाँ दूसरा नहीं बैठ सकता, और कोई ठस के बैठा, ये सड़क तो सही, मेरे पैर के ऊपर से पैर हटा। शरीर है, स्थूल है, इसके अंदर वजन है, वेट है, रोकता भी है, रुकता भी है। जितनी जगह में तुम बैठ गए वो जगह घिर गई, अब वहाँ दूसरा नहीं बैठ सकता है। लेकिन जब सूक्ष्म हो जाते हैं तो आपको लाइट के माध्यम से समझाती, जब सूक्ष्म होते तो क्या होता। आपने एक कमरे में इतनी, चलो यही देख लेते, कितनी लाइट चली हुई है, बहुत सारी, गिनो मत, बहुत सारी। एक लाइट जलाई, प्रकाश कहाँ है, यही है। दूसरी जलाई, उसका प्रकाश, तीसरी जलाई, 10 जलाई, 20 जलाई, एक के प्रकाश ने दूसरे के प्रकाश को हटाया क्या? एक के प्रकाश ने दूसरे के प्रकाश को बाधा डाली क्या? ये सूक्ष्म पुद्गल है। क्या है ये? सूक्ष्म पुद्गल है। लेकिन आत्मा इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। एक आत्मा के अंदर सिद्धालय में अनंत आत्माएं हैं। कितनी? अनंत। और अभी अनंत पहुंच जाएं तो भी एक दूसरे को बाधा होने वाली नहीं है। जब आत्मा का सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है तो फिर एक के साथ एक रहने, और सुख अपना अपना, कोई किसी का सुख में बाधा नहीं डाल रहा। यहाँ तो एक सट के बैठ जाए तो सुख में बाधा आ जाएगी, वहाँ सुख में बाधा नहीं है। सब अपने अपने सुख को महसूस कर रहे हैं, जैसे हर लाइट अपनी जगह पर है ना। एक लाइट बंद करी, उसका प्रकाश, दूसरी लाइट बंद करी वापस, और डाली, तो एक के अंदर रहने के बाद भी दूसरे को बाधा नहीं है, पहली बात। और एक लाइट का प्रकाश दूसरे में मिलता नहीं है, एक में एक नहीं होता है। यदि पीली लाइट जलाई है तो पीली लाइट का प्रकाश पीलेपन में है, लाल लाइट जलाई है तो लाल लाइट का प्रकाश लालपन में है, हरी जलाई है तो हरी का प्रकाश हरी में है। ठीक है ना, एक दूसरे से मिलेगी नहीं। तुम लाल बंद करोगे तो लाली बंद होगी, एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए। ऐसे ही एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिक्स नहीं होती है। एक के अंदर एक रहने के बाद भी, एक माही नेक राजे, नेक माही अनेक नो। यहाँ तो कितनी बाधाएं हैं एक दूसरे से। तूने ऐसा क्यों रख दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर लिया, तूने मेरा ये क्यों ले लिया, तूने मेरा ये क्यों। यहाँ कितनी बाधाएं हैं, और वहाँ तो एक के अंदर एक भी रहते हैं, फिर भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं अरिहंत भगवान? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धशिला में। अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं? अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं? मैं विदेश क्षेत्र पर्टिकुलर जगह नहीं पूछ रही हूँ, कहाँ रहते हैं मैं ये पूछ रही हूँ। ये नहीं पूछी कि विदेश क्षेत्र के में रहते हैं। अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं?
देखो 5 परमेष्ठी होते हैं, कौन कौन से? सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अच्छा, सिद्ध भगवान तो आपने बता दिया सिद्धालय में रहते हैं। आचार्य परमेष्ठी इसी संसार में, उपाध्याय परमेष्ठी इसी संसार में, और साधु परमेष्ठी इसी संसार में, और अरिहंत परमेष्ठी। अरे बोलिए ना, अब डाउट है थोड़ा सा। अब माता जी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान भी बन गए और संसार में भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब भगवान बन गए हैं तो संसार में कैसे रहेंगे? प्रश्न उठ सकता नहीं उठ सकता है ना? इसी संसार में ही रहते हैं। क्या? 4 परमेष्ठी संसार में है, 1 परमेष्ठी सिद्धालय में है। ठीक है, अब उनमें और संसारी में अंतर क्या है? तुम भी संसार में रहते हो, अरिहंत भगवान भी संसार में रहते हैं, तुम भी संसार में रहते हो, आचार्य उपाध्याय साधु भी भगवान में यहीं रहते हैं, आप भी संसार में रहते हो, मैं भी इसी संसार में रहती हूँ। अंतर क्या है? अंतर क्या है? वो इस संसार में हैं, लेकिन संसार उनके अंदर नहीं है। क्या? वो संसार में हैं मगर संसार उनके अंदर नहीं है। तुम संसार में हो, संसार तुम्हारे अंदर है। संसार का नाम है मोह और मोह का नाम है संसार। क्या? मोह का मतलब, अभी आप अपना घर साथ लाए हो क्या? नहीं लाए। दुकान साथ लाए हो? नहीं लाए। जितनी ज्वेलरी है वो साथ लाए हो? नहीं लाए। बच्चे साथ लाए हो? नहीं लाए। लेकिन उनका मोह साथ लाए हो कि नहीं लाए हो? उनका मोह साथ लाए। अभी फोन आ जाए कि घर में ऐसा हो गया, आंसू यहीं शुरू हो जाएंगे, हाँ या ना? और घर में कुछ अच्छा हो जाए, मान लो बेटे का सिलेक्शन होने वाला था, उसका लेटर नहीं आया था, या जो भी बात थी उसके, वो लेटर आता है ना, और आप आए थे तब तक लेटर नहीं आया था, और अचानक अभी आप प्रवचन सुन रहे हो हैं, और अचानक उसका फ़ोन आ जाए, पापा मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है, मुझे जॉब मिल गई है। यहीं बैठे बैठे खुश हो जाओगे, यहीं बैठे बैठे दुखी हो जाओगे, यहीं बैठे बैठे भयभीत हो जाओगे। कुछ गड़बड़ करे बेटा तुम्हारा और कह दे पापा मैंने ये गलत कर लिया, यहीं बैठे बैठे क्रोध करने लगोगे, यहीं बैठे बैठे अभिमान हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? घर छोड़ के आए हो मगर घर का मोह, बोलिए ना, लेकर आए हो। और इस मोबाइल ने तो इस मोह को और बड़ा कर दिया है। पहले तीर्थ यात्रा पर जाते थे, कोई मोबाइल नहीं था। देखो कहीं भी जो नियम बनाया जाता है उस नियम को फॉलो जरूर करना चाहिए। यदि आप नियम तोड़ोगे तो फिर नियम बनाने का फायदा क्या रहा, है ना? तो जिद नहीं करना चाहिए, जो नियम बनाया है उसको पालन करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं? मोह। आप हाँ, पहले तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो सबसे हाथ जोड़ के जाते थे, सब टीका कर देते थे, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। बैलगाड़ी में जाते थे, जंगल में कोई शेर खा जाए, कोई लुटेरा लूट ले, आयु कर्म खत्म हो जाए, पता नहीं होता था। अब तो सब छोड़ के भी आए हैं और साथ में मोबाइल आया तो सब लेके भी आए हैं। अब आपको जेब में नोट लाने की जरूरत नहीं है। नोट कहाँ है? मोबाइल में। सोना खरीदना हो तो मोबाइल में, कपड़े खरीदने हो तो, पूरा मोह का डिब्बा है मोबाइल, है ना? तो अरिहंत भगवान इस संसार में है मगर उनका मोह खत्म हो गया, खत्म हो गया, जड़ से नाश हो गया। रत्ती भर मोह नहीं बचा। तुम सुधरो तो ठीक, नहीं सुधरो तो ठीक। भगवान की वाणी सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो ठीक। उन्हें कुछ नहीं, वो तो मोहिनी कर्म का नाश करके भगवान बन गए और अपने अनंत सुख में लीन हो गए। ये उनका अनंत सुख है।
सुख कहाँ नष्ट होता है? सुख कहाँ और कब कैसे नष्ट होता है? कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना, बता दूं क्या? आपके पास सुख है कि नहीं, पहले तो ये पूछ लूं। आत्मा का तो स्वभाव सुख है, ये कैसे कह सकते कि है नहीं? भाई तुम्हारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और आपसे पूछा जाए आपके पास जमीन है कि नहीं, तो क्या कहोगे? है तो सही, मगर कब्जा कर लिया किसी ने, है ना? ऐसे ही हमारे पास में अनंत सुख है तो सही, मगर मोहिनी ने कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया है? मोहिनी कर्म ने कब्जा कर लिया है। अब मोहिनी कर्म ऐसा है कि कोई कब्जा भी कर ले और तुम्हारा मित्र भी बना रहे। तुम्हारा मित्र ने ही कब्जा किया है, और ऐसा मित्र कि तुम उसे खिलाते हो, तुम उसे पिलाते हो, तुम उसे सजाते हो, तुम उसे नहलाते हो, तुम उसे धुलाते, बड़ा मोह करते हो। कोई बात नहीं, जमीन ले ली तो कोई बात नहीं, तू तेरे से तो बड़ा मोह है, ले 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 तू ले ले। एक तो ये हुआ। और मेरी प्रॉपर्टी सुख है, चाहे तू मेरा कितना भी मित्र हो, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए। एक ये है। दो बातें हो गई ना? अरे बोलिए ना। तो जैसे ही हमारा मन किसी वस्तु पर जाकर के टिकता है, उस वस्तु के प्रति राग और द्वेष करता है, ये अच्छी है और ये खराब है, हमारे दुख की शुरुआत हो जाती है। आप महसूस नहीं करते हो, क्योंकि आपने कभी ध्यान के सुख का स्वाद नहीं चखा है। कभी आपने अपने ध्यान के और ज्ञान के सुख का स्वाद चख लिया होता तो आप कहते कि हाँ आप सही कह रही हो। अभी आपने वो चीज़ स्वाद आप लिया ही नहीं आपने, इसलिए आप इसको महसूस करोगे नहीं। भगवान को कौन महसूस कर सकता है? जो भगवान को जानता है, राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास कर रहा है, राग द्वेष को छोड़कर सामायिक करता है, ध्यान करता है, वो भगवान को महसूस कर सकता है, भगवान के सुख को महसूस कर सकता है। और जो दुख में डूबा पड़ा है, राग द्वेष में डूबा पड़ा है, वो फील ही नहीं करेगा, उसे तो वही अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ के संस्कार हैं वही अच्छा लगता है। क्या? जैसे एक सुअर है, कहाँ रहता है? अरे बोलिए ना, कहाँ रहता है? नाली में रहता है, कीचड़ में रहता है, वहीं खाता है, वहीं रहता है। आपको ग्लानि आती कि नहीं आती? बोलिए ना, आती है ना? क्यों आती है आपको ग्लानि? इसलिए आती है कि आप शुद्ध साफ भोजन करते हैं, इसलिए आपको कीचड़ में ग्लानि आती है। लेकिन यही आत्मा यदि सुअर के शरीर में चली जाए, फिर ग्लानि करेगी क्या? नहीं करेगी ना। क्यों? वो सुअर का स्वभाव है। क्या है वो? और सुअर ने कभी मिठाई देखी नहीं है, सुअर ने कभी अच्छा भोजन किया नहीं है, जन्म से वो वहीं पैदा हुआ है। उसने नाली ही देखी है, उसने कचरा घर ही देखा है जन्म से, और आपने जन्म से साफ सुथरा भोजन देखा है, अच्छा भोजन देखा है। तो इसलिए आप, वो आपके और आप उसके जो भाव हैं, जो स्वाद है, उसको महसूस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? अब एक देव था, तो वो कहीं जा रहा था, उसने एक सुअर को देखा कि वो नाली में पड़ा है। उसे बड़ी दया आई, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत साफ सुथरा है, बहुत बाग बगीचे हैं, बहुत साफ सुथरा। बोले इसको तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, स्वर्ग ले जाऊंगा। उसने सुअर से कहा, भैया चल स्वर्ग चल। बोले क्या है वहाँ पर? अरे बड़ा सुख है वहाँ पर। क्या सुख है वहाँ पर? बोले वहाँ ऐसे बाग बगीचे हैं, ऐसे महल हैं, ऐसे मकान हैं, ऐसा सब कुछ है। बोले चलूँगा तो सही, मगर एक बात ये बताओ, वहाँ नाली है कि नहीं? और नाली नहीं होगी तो मैं रहूँगा कहाँ पे?
बात समझ में आई कि नहीं आई? नाली नहीं है तो रहूंगा कहां पर? कौन कह रहा है? क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने कभी बाग बगीचे देखे नहीं हैं, उसने महल मकान देखे नहीं हैं, उसने वो स्वच्छ वो साफ चीजें देखी नहीं हैं, इसलिए उसे वही कीचड़ अच्छा लग रहा, वो उसका स्वभाव बन गया। ठीक है, एक और उदाहरण बताती हूं। एक राजा था, सारी जिंदगी धर्म नहीं किया और भोग भोग खाने पीने में बस भोग भोगने में लगा रहा, शराब पीना, ये करना वो करना वो करना। जंगल से लौट रहा था, एक मुनिराज बैठे हुए थे। मंत्री ने कहा ये साधु संत हैं, हाथ जोड़ लीजिए। जाके उनके पैर छू लिए। महाराज ने कहा भैया तेरा 7 दिन बाद मरण होने वाला है और तू विष्टा का कीड़ा बनेगा। विष्टा जानते? पोटी, उसका कीड़ा बनेगा। पहले कच्ची होती थी, अब तो ये गड्ढा बना के पक्की कर दी है ना। पहले कच्ची होती थी और सब सुबह सफाई हो जाती थी, उठा के ले जाते थे। पहले जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, इसमें गिलानी वाली कोई बात नहीं है। जो व्यवस्था थी सो थी। तुम अब गड्ढा जमीन खोदते हो तो तुम्हें सोने के घड़े मिलते हैं, है ना। आने वाली पीढ़ी गड्ढा खोदेगी तुम जमीन के अंदर क्या डाल रहे हो? पहले उसकी खाद बन जाती थी, अब तो वो सारा सड़ता है। चलिए आगे की बात करूं तो वो जो राजा को बताया मुनिराज ने कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम विष्टा के कीड़ा बनोगे। लेकिन इतना तो ज्ञान था कि जो संत कह देते हैं वो गलत नहीं होता है। अब घर गया, बोले बच्चों को बुलाया, बेटे संत ने कहे हैं कि 7 दिन बाद तुम विष्टा में कीड़ा बनोगे, मृत्यु भी आएगी। अब उसे बड़ी गिलानी हुई। क्या हुई? इतने साफ सुथरी जगह में रहना और मुझे विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा। मैं नहीं रहना चाहता उसमें बेटे, मैं नहीं रहना चाहता उसमें। तुम एक काम करना, जैसे मेरी मृत्यु हो तुम जाके, यदि मैं पैदा हो जाऊं दिख जाऊं तो मुझे मार देना, ताकि मेरी वहाँ से मुक्ति हो जाए। तो अब पिताजी की मृत्यु हुई। जो संत के वचन झूठे नहीं होते, मृत्यु हुई। अवधि ज्ञानी थे मुनिराज तो। अब फटाफट दौड़ के गए बच्चे, देखा तो वहाँ एक हरे रंग का इतना बड़ा कीड़ा था। सम्मूर्छन होते हैं, जन्म ले लिया। पिताजी ने कहा था मार देना। अब उसको डंडा मारने की कोशिश करें, वो विष्टा के अंदर घुस जाए। वो फिर मारने की कोशिश करें, वो फिर घुस जाए। फिर गए मुनिराज के पास में, ये बात बताई। बोले बेटे जो जीव जहाँ रम जाता है वो वहीं का हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये संसार ऐसा है जो जहाँ रम गया वहीं जम गया। एक मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है कि यहाँ का रहकर वहाँ का सोच सकते हैं, यानी भगवान बनने की सोच सकते हैं। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है। बाकी तो चिड़िया की पर्याय में जाओ तो चिड़िया जैसे भाव, सूअर की पर्याय में जाओ तो सूअर जैसे भाव हैं। जहाँ चले जाओ, नरक में जाओ तो नारकी जैसे भाव वैसे हो जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है कि हम यहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, त्याग तप संयम के द्वारा। तो मैं क्या कह रही थी कि आप भगवान को महसूस कब कर पाएंगे? जब ध्यान करना प्रारंभ करेंगे। तो राग और द्वेष, संसार क्या है? अनंत काल से क्या किया है? राग और द्वेष किया है, इसलिए वो ही अच्छा लगता है। आप क्या कहोगे? अरे ये तो साधु संतों का काम है कहना, कहते रहते हैं, इनका तो प्रवचन चलता ही रहता है,
ये तो साधु संत बोलते ही रहते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, घर गृहस्थी ऐसे कैसे छूटती है? मत छोड़ो, जो उस राजा की कहानी हुई थी वही हो जाएगी। इन भोगों में यदि लगे रहे, इस मकान महल में लगे रहे, तो जो राजा की दशा हुई थी बस वही। जब एक राजा कीड़ा बन सकता है तो तुम कौन से खेत की मूली हो? बोलिए हाँ या ना। तो ये उपदेश किसके लिए हैं? जो घर में रह रहा है, नहीं तो उपदेश की ज़रूरत क्या थी? अरे बोलिए ना, ज्ञान कहाँ से आता है भाई? मैं अपनी बताऊं, छोटे थे, पता नहीं था कि जीव मारने में पाप लगता है ना? तो जो मच्छर थे वो भी मारते थे क्योंकि पता नहीं था। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, ज्ञान हुआ, पाठशाला गए, पाठशाला में पढ़ा, प्रवचन सुने, नहीं मच्छर नहीं मारने चाहिए। सुनने से तो ज्ञान हुआ ना, छोड़ा कि नहीं छोड़ा हैं? तो जैसे तुमने मच्छर मारना छोड़ा है, जैसे तुमने दूसरों को सताना छोड़ा है, तो ये भी ज्ञान कर लो कि जब क्रोध करते हैं, अभिमान करते हैं, मायाचारी करते हैं, तो हम खुद को सताते हैं। जैसे हमने दूसरों को सताना छोड़ा है, ऐसे खुद को सताना भी छोड़े। और जो खुद को सताना छोड़ देता है वो दूसरों को सताना छोड़ देता है। और जब दूसरे वस्तु से मोह होता है तो ये सारे काम होते हैं, फिर करना नहीं पड़ता। गुस्सा आता है कि गुस्सा बुलाते हो कि आ जाता है? बोलिए ना। कहीं निमंत्रण देना पड़ता कि गुस्सा महाराज आओ ना, मुझे गुस्सा करना है, हैं? और क्या कहते, सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया, उस पे और आरोप लगाते, किया तो खुद ने है, आरोप सामने वाले पे, तू ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा नहीं होता, तूने गुस्सा दिलाया, भरा तुम्हारे अंदर है और आरोप सामने वाले पे है। ऐसे ही करते हो ना। यदि तुम अपने परिणाम शांत रखो और सामने वाले से राग द्वेष मोह कम करो, फिर देखो कैसे गुस्सा आएगा। आ ही नहीं सकता है। यदि उन्हें गुस्सा आता है, 4 जने बैठे हैं, 2 को गुस्सा आया, 4 को गुस्सा नहीं आया, या 1 को गुस्सा नहीं आया, तो 1 को क्यों नहीं आया? जब 1 नहीं कर सकता है तो हम भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वहीं मान लो मम्मी और पापा बैठे हैं और बच्चा गलती करके आया, पापा शांत बैठे हैं, मम्मी तमतमा गई, मम्मी को गुस्सा आ गया। बोलिए ना, ऐसा होता कि नहीं होता? पापा बिल्कुल शांति से बैठे हैं, देखो बेटी कह रही, हाँ माता जी सही कह रही हो, है ना भाई? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? एक ने गुस्सा किया और एक ने नहीं किया। अब उस बच्चे को यदि इस बात पे खोज करना है तो वो खोज करे, पापा आपको गुस्सा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और मम्मी आपको गुस्सा आया तो क्यों आया। अब दोनों में खोज करे वो, फिर उनके परिणाम पकड़े, उनके भाव पकड़े, और फिर वो ये बात खुद में लाए कि जैसे मम्मी ने गुस्सा किया है तो मुझे बुरा लगा है, पापा ने नहीं किया मुझे अच्छा लगा है, तो मुझे भी मम्मी पापा पर गुस्सा नहीं करना है। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो जो गुस्सा नहीं करना उसको खोजो, तेरे को गुस्सा क्यों नहीं आया, फिर वो अपनी सोच बताएगा। जैसी गलती तूने करी ना, मेरे से भी एक बार हुई थी, तब मेरी माँ ने भी गुस्सा किया था। अब फिर मुझे लगा ये गुस्सा करने वाली बात तो है नहीं, इसलिए मैंने गुस्सा नहीं किया। फिर ऐसा तुम भी सोच सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी इस दुनिया से हम सीख सकते हैं, और दुनिया से सीखो ना सीखो, भगवान से तो सीख ही सकते हो, साधु संतों से तो सीख ही सकते हो। बहुत कुछ सीखा है। कोई मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था पहले, लेकिन सीखा कि गुस्सा नहीं करना, और क्यों नहीं करना वो भी जाना। और एक कारण नहीं, 100 कारण है उसके। जैसे गुस्सा करने के 100 कारण होते हैं, ऐसे गुस्सा नहीं करने के भी 100 कारण होते हैं। उन कारणों को अपनाना शुरू कर दो, गुस्सा खत्म तो नहीं होगा, खत्म तो वो 9वें गुण स्थान में जाकर के होगा। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि कंट्रोल हो जाएगा। जिस गुस्से से
बिना फालतू के झगड़े घर में होते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। जिस गुस्से से हम खुद को परेशान करके अपना विनाश करते थे वो ख़त्म हो जाएगा। जिस गुस्से से दिमाग गर्म होकर डिप्रेशन में आ जाते थे, टेंशन हो जाती थी, वो ख़त्म हो जाएगा और मन भी शांत हो जाएगा, आत्मा भी शांत हो जाएगी। और जो शांत है वो ही धर्म कर सकता है, जो शांत नहीं है वो धर्म भी नहीं कर सकता। धर्म करने के लिए कैसे प्रणाम चाहिए? अरे बोलिए ना, शांत प्रणाम चाहिए। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई। अरिहंत भगवान को बताना था, आपको बता दिया। चलिए, कल अरिहंत भगवान क्या होते हैं और कैसे होते हैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है? अरे बोलिए ना, कितने अच्छे लोग हैं। राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और धरती पर अरिहंत का। पर्वत को तोड़ने का, मन को मोड़ने का, और मोह को कम करने का। कम करो, छोड़ना तो नहीं हो सकता है, लेकिन कम करना। और इससे फायदा किसको होगा? खुद को ही फायदा होगा, है ना? चलिए, कहाँ से आए हैं? सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का, और आने वालों में सूरत का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। कहाँ से? औरंगाबाद। अच्छा, सामाजी नगर, संभाजी नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में औरंगाबाद संभाजी नगर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में प्रताप नगर सांगानेर का। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। भरूच, सेना में कूच का, पशुओं की पूंछ का, और पुरुषों की मूछ का, और आने वालों में भरूच का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। कोरबा, छत्तीसगढ़, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और छत्तीसगढ़ कोरबा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में ताड़ेड़ा का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साल में एक बार यहाँ पे आके अभिषेक करूँ और प्रभु जी के दर्शन करूँ। न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र